इबादत गाहों से, मसाजिदों से हमारी शनाख्त इबादत गाहों से है। अगर से इबादत गाह नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आप हिंदुस्तानी है बोल के साबित करने के लिए सड़कों पे उठो, एहतजाज करो, हक को बुलंद करो, बगावत करो। अगर से आप बगावत नहीं करेंगे तो सोचेंगे ये फिरका पर ताकत है कि ये कौम मुर्दा कौम है। ये कौम मुर्दा कौम नहीं है। ये कौम जब उठती है और अपने हक की आवाज को बुलंद करती है तो बातिल को घुटनों पे आना पड़ता है और हम ये बातिल हुक्मरान को, ये हुकूमत को धूल चटा देंगे और ये कानून को वापस लेने लगाएंगे इंशाअल्लाह। खुदाफिज। जय हिंद। आज का जो एहतजाज था क्या लगता है आपको, कामयाब हुआ क्या और आपको आगे बढ़ना है? देखिए, हम एहतजाज मुनक्किद करें, कामयाब करना या न करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा फर्ज है कि हम कलमे की बुनियाद पर, उसके बाद में हम हिंदुस्तान के मुकामी हैं, हम शहरी हैं, हमारे आबो अजदाद का खून इस मट्टी में मिला हुआ है। ये किसी की बाप की जागी नहीं है कि कोई भी आएगा, एक बिल पास कर देगा, उसको कानून में तब्दील कर देगा और हमारे वक्त के जायदादों पर लूटमार मचाएगा, हमारे हक को खींचेगा, हमारे गिरबान को तार तार कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आगाज है और अल्लाह के हाथ में अंजाम क्या रहेगा। पर हमारा फर्ज है, फरीजा है कि सड़कों पर उतरना, एहतजाज करना। क्योंकि आज बात जब आ जाती है हमारी इबादत गाहों पर तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा। अरे फिरका पर ताकत, तू कुछ भी कर ले, हमारे ईमान के बीच में आ नहीं सकती। और जब कलमे की दुनिया पे मुसलमान सड़क पे उतर जाता तो उसको शहीद का मर्तबा हासिल होना बोल के ये हाजत लेके उतरता है। तू हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। शायद तेरी तादाद होगी ज्यादा, पर जंगे बदर याद रख, हम सिर्फ 300 थे, तू फिरका परस्त ताकतें और जो भी इस्लाम में दुश्मन इस्लाम थे वो 1300 थे। पर हम मुकाबला करें बातिल से, हक क्या परचम हम लहराए, जीत हक की भी उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हम परचम लहराएंगे हक का। बातिल का बोलबाला हम कम करेंगे, उसको नाबूद करेंगे और हक के परचम को बुलंद करते हुए इस कानून को हम रद्द करने लगाएंगे। क्या लगता है कितने लोगों ने आज एहतजाज? आज करीब करीब मेरे हिसाब से 5000 से भी ज्यादा लोग थे। कई लोग रैली की शक्ल में आ रहे थे, अजला से आए, दूसरी रियासत से आए। ये तो मैं आपको जैसा कहता चलूं, ये तो सिर्फ आगाज है। अब आप सोचो अंजाम कैसा होगा। ये सिर्फ शऊर बेदार होने का है कि ये कानून के जरिए से हमारी इबादत गाह खतरे में, हमारे वक्त जायदाद खतरे में, हमारे मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को जब और शऊर बेदार हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, आगे के दिनों में ये बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और उनको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिविसिव है, पोलराइज कर रहा है, हिंदू मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहा है। तो मुल्क की सालीमियत के लिए, अमन सुकून के लिए और बड़े पैमानों पे लोग आएंगे, एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप लोगों का इस तरह का कोई एहतजाज रहेगा? ये तो शुरुआत है मेरे भाई। अब कोई चैन से घर में नहीं रहने वाला, कोई चैन से सोएगा नहीं। हमको हमारे हलाल लुक़मा खाने से पहले हमको ये सोचना होगा कि हमारे आबो अजदाद जो मेहनत से, खून पसीने से जो कमाई हुई मिल्कियत हमारी ये छोड़ के गए वो खतरे में। तो हमारा नींद हमें आएगी कैसा, चैन आएगा कैसा? क्योंकि आज अगर से कानून ये आगे लागू हो जाएगा तो बुलडोजर आके हमारी इबादत गाहों के पास ठहरेगा। तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? जब क़यामत हो जाएंगी, जब अल्लाह के सामने पूछ हो जाएंगी कि बंदे कानून लागू हो गया था, बुलडोजर आके मेरे इबादत गाह के पास ठहर गया था, तू क्या कर रहा था? तू उसका सड़कों पे उतरा क्यों नहीं? तू एहतजाज क्यों नहीं करा? अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं? हम उस वक्त जवाब नहीं दे सकेंगे। हम उस वक्त जवाब देने के लिए उतरना होगा और हम जरूर उतरेंगे। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुसलमानों को इसमें हामी भरते हुए इस बिल की मजम्मत नहीं करते हुए देखिए, जो भी लोग इस बिल की मजम्मत नहीं कर रहे, इस बिल के हित में बात कर रहे, तो मेरे हिसाब से वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। और अगर से वो हिंदू है तो उनके नस नस में हिंदुत्व भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे और दामोदर सावरकर के आल औलाद में से, ये वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये मुल्क को तब्दील करना चाह रहे हैं अखंड भारत में। मगर मैं अखंड भारत को, हिंदू राष्ट्र को अपने पैर की जूती पे रखता हूँ। जब तक हम जिंदा है, जब तक 25 करोड़ मुसलमान जिंदा है, हम ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ये फिरका परस्त ताकतों को दस्तूर बदलने नहीं देंगे, सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला करने नहीं देंगे। हम तो एहतजाज करेंगे और अल्लाह की कसम, जब तक
ये बिल, ये कानून रोल बैक नहीं होगा, हम चैन से नहीं सोएंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे, एहतजाज को मुनक्किद करते रहेंगे और हुकूमत के ऊपर दबाव डालते रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।